अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर सामिस क्लिनिक। अगर आपकी एज 10 से 12-13 साल है तो ये वीडियो आपके लिए। आज प्यूबर्टी इश्यूज हैं यंग गर्ल्स के अंदर, उसको हम डिस्कस करेंगे कि बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जो बच्चियों को फर्स्ट टाइम मार्की स्टार्ट होती है कि ये पीरियड्स होते क्या हैं, ये क्यों होते हैं और इसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है, इसको हमने कैसे मैनेज करना है। तो ये तमाम बच्चियों के लिए वीडियोज है। तमाम बच्चियां बड़े गौर से एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। इसमें आपके जहनों में पैदा होने वाले बहुत से क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलने वाला है। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपकी डॉक्टर डॉक्टर समीना साइनी, होम्योपैथ, गायनाकोलॉजिस्ट, 24 इयर्स। मार्की का स्टार्ट होना, प्यूबर्टी का स्टार्ट होना, जिस वक्त बच्ची 12 साल से साल के करीब आती है तो उसके अंदर प्यूबर्टी साइंस आने लग जाते हैं। उसके जिस्मानी खदोखाल में चेंज आने लगता है, उसके जिस्मानी स्ट्रक्चर में चेंज आने लगता है और फिर उसके अंदर हार्मोन्स पैदा होते हैं जिससे उनके पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये हार्मोन्स कैसे पैदा होते हैं, बहुत सी बच्चियां पूछती हैं, बच्चों होता क्या है कि आपके दिमाग के अंदर एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड दो तरह के हार्मोन्स पैदा करता है। ये जो दो तरह के हार्मोन्स है, एक हार्मोन का नाम है ईस्ट्रोजन और दूसरे का नाम है प्रोजेस्टेरोन। ये दो हार्मोन्स फीमेल हार्मोन्स हैं जिसकी वजह से एक फीमेल फीमेल होती है। और ये दो हार्मोन्स है, ये ओवरीज के ऊपर अल्लाह पाक ने एक यूट्रस बनाई है और दो ओवरीज लगाई हैं। यूट्रस और ओवरी को आपस में मिलाने के लिए फेलोपियन ट्यूब्स लगाई हैं, ठीक है। अब वो ओवरी के ऊपर अफेक्ट करती हैं जिससे होता क्या है कि यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम एक पहले दिन से लेके फर्स्ट 14 डेज तक एक यूट्रस के अंदर लाइनिंग जो है वो पैदा होती है जो ईस्ट्रोजन पैदा करता है और प्रोजेस्टेरोन इसके अंदर सिक्रीशंस को पैदा करता है कि अगर इन केस ऑफ प्रेगनेंसी को सेव करने के लिए। और इस तरह जो है अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं और ये सर्कल शुरू हो जाता है। इसमें छोटी छोटी सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। बाज दफा क्या होता है, फर्स्ट पीरियड्स आते हैं जिसको मार्की बोलते हैं। वो पीरियड्स आने के बाद अक्सर ये देखा गया है कि बच्चियों को 6 महीने का गैप आ जाता है कि 6 महीने तक उन्हें पीरियड्स ही नहीं आए, फिर उसके बाद आते हैं। कुछ बच्चियों को एमेनोरिया होता है साल के लिए, कुछ बच्चियों को 2 मंथ आ गए, 2 मंथ नहीं आए, 2 मंथ्स के लिए आए, 2 मंथ्स के लिए नहीं आए। इरेगुलरिटी भी चलती है। इसकी वजह यह है कि अभी आपके जो हार्मोन्स हैं वो सेटल डाउन हो रहे हैं, आपकी बॉडी के साथ एडजस्ट हो रहे हैं क्योंकि आपकी बॉडी में एक चेंज आया है जो आपको साइन दे रहा है कि आपका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो चुका है। तो इसके साथ आपकी बॉडी के एडजस्टमेंट होते होते आपके पीरियड्स जो हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। अब आपने करना क्या है कि जिस डे फर्स्ट से अपनी एक डायरी मेंटेन करें कि डे फर्स्ट से आपको जिस दिन पीरियड्स आए अपनी डायरी में लिखिए, या आजकल आपके पास मोबाइल्स होते हैं, मोबाइल्स की नोटबुक पे लिख लीजिए कि आपको इससे ये होगा कि नेक्स्ट पूरी लाइफ आप को कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है तो आपको पता होगा कि आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल सही रहा है, नहीं सही रहा है, और आपकी गायनाकोलॉजिस्ट को भी आपको ट्रीट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और ये एक तो आपने अपनी डायरी को मेंटेन रखना है, दूसरा इस पीरियड्स को कोई अजाब नहीं समझना, इसको अल्लाह का तोहफा ही समझना है। जिनको पीरियड्स नहीं आते वो उनको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। आपने ये नहीं कहना है कि ये क्या अजाब है, क्यों हो गया, मुझे ही क्यों हुआ, औरतों को क्यों होता है। बहुत सी बच्चियां, आप यकीन करें, ये क्वेश्चन आ कहती हैं, डॉक्टर साहब ये क्यों होते हैं, मुझे ही क्यों हुए, औरतों को क्यों होते हैं, मर्दों को क्यों नहीं होते। ये अल्लाह पाक की हिकमत है, अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने फीमेल को फीमेल बनाने के लिए इस मार्केट को स्टार्ट किया। इसमें कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी थोड़ी सी होती है, उसको आपने अपने जहन में रखना है। आपने जो है अपनी नॉर्मल वॉक रखनी है, आपने बाथ नहीं, ठंडे पानी से पीरियड्स के दौरान नहीं नहाना, बहुत ठंडा पानी नहीं पीना, एग लिया करें, चाय लिया करें, दूध लिया करें, आराम किया करें, बहुत ही ज्यादा कूदने वाले काम ना किया करें, बहुत ही ज्यादा भागने वाले काम ना किया करें। और इन दिनों में आप नमाज तो नहीं पढ़ सकती लेकिन अल्लाह को तो याद कर सकती हैं। अपने दिल के अंदर जिक्र इलाही रखें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती रहें। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी बच्चियों के लिए। आई होप सो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।